कहते हैं बहुत मुश्किल है जीवन की कहानी लिखना। बहुत मुश्किल है जीवन की कहानी लिखना। बहते हुए पानी पर जैसे पानी लिखना। बहते हुए पानी पर जैसे पानी लिखना। नाम जिंदा रहे जहाँ में तुम्हारा, जाने से पहले कुछ ऐसी कहानी लिखना। नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से आप लोग के समक्ष अपने एक नई कहानी लेकर। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो बेहद ही मंजे हुए कलाकार हैं। बहुत शानदार भरतनाट्यम के गुरु हैं जो कि 6 वर्ष की उम्र से लगातार कला के क्षेत्र में, भरतनाट्यम के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं आदरणीय रूपम सर का। रूपम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ द गोल्डन बर्ड चैरिटेबल के संस्थान के इस पॉडकास्ट में बुलाने का, आमंत्रित करने का। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सर के जो कहानी है वो सर की जुबानी मैं सुनना चाहूँगी, क्योंकि एक यात्रा होती है कला की, और वो यात्रा इनकी कैसी रही। सर, कहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई, मुझे बताएं, शुरुआत कैसे हुई सर? सबसे पहले बचपन से ही मेरे घर में मेरी माता जी जो थी वो गाने में दक्ष थी। और दूसरा, बचपन से 6 साल की उम्र से पहले मैंने सिखाना शुरू किया था बॉलीवुड डांस। 6 साल की उम्र से पहले? हाँ, 6 साल की उम्र से जी। तो बॉलीवुड डांस मैंने सिखाना शुरू किया था। और प्रोत्साहन दिया मेरी माता जी ने और मेरी सिस्टर ने। और आगे की जैसे हम स्कूल में गए तो वहाँ पर लोगों ने देखा डांस, तो हमें मौके मिलते चले गए उस चीज़ को। फिर मेरी मदर डिवोशनल प्रोग्राम्स करती थी, तो उन प्रोग्राम्स में भी मुझे करने का मौका मिला। तो उससे मेरी कला आगे आगे बढ़ती चली गई। जी। उसके बाद में फिर मेरे को, जब मैंने बहुत सिखा लिया बॉलीवुड, तो मेरे मन में एक जिज्ञासा जागी कि जब मैं इसी फील्ड में हूँ तो क्यों ना मैं अपना आगे का जो फ्यूचर है या आगे जो इसमें ज्ञान लेना है मेरे को, उस पर वर्क करूँ। तो मेरी भरतनाट्यम सीखने की इच्छा वो हुई, जागृत फिर ये आप इसको ये कहेंगे कि आपको जानकारी थी या कुछ पहले से था, आपके अंदर था कि भरतनाट्यम ही क्यों सर? हाँ, कुछ पहले से ही समझिए आप, क्योंकि जब भी मैं नटराज देखता था या इस तरह की आकृतियाँ देखता था, डांस देखता था, तो मेरे मन में जिज्ञासा होती थी। जी। तो भरतनाट्यम जैसे पुराना पिछला कुछ मेरे अंदर था जी। कि उसको पूर्ण करना है या कभी अधूरा रह गया होगा, उसको पूरा करना है। तो इसलिए मेरा मन जब भी होता था भरतनाट्यम सीखने के लिए ही होता था। तो बहुत बाद में जब मैं इस मुकाम पे आ गया कि मैं अपना अर्न करके अपना सब कुछ कर सकूं, या अपना, जैसे आजकल तो बच्चों की एक जिम्मेदारी होगी कि उनको भी हमें कोर्स कराने, ये कराने, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने बलबूते से, अपनी कमाई से ही, मैंने किसी बड़े को परेशान घर में नहीं किया। आप आत्मनिर्भर हुए? आत्मनिर्भर होके ही मैंने इसको सीखना शुरू किया। पहले आप आत्मनिर्भर हुए। हाँ। जो कि आप बॉलीवुड सिखाते थे, सिखाते और फिर अपनी जो आपकी अर्निंग थी। बॉलीवुड डांस ही नहीं, ढोलक भी सिखाया है जी, हारमोनियम भी सिखाया है, सेमी क्लासिकल, फोक, सब तरह का मैंने कुछ आपने प्रोफेशनल तरीके से सीखने से पहले ये आपने सिखाना शुरू कर दिया था। तो सर, कुछ गॉड गिफ्टेड भगवान की तरफ कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहते हैं कि जो कला होती है वो चुनता है ईश्वर। ईश्वर चुनता है और कला भी चुनती है कि कहाँ मुझे जाना है। तो ये रही। तो सर, सीखने की यात्रा आपकी कहाँ कहाँ आपने सीखा, क्या क्या सीखा, वो बताएं। सबसे पहले तो मैंने जो शुरुआत की वो गाजियाबाद अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय से जी, विशारद मैंने वहाँ पर किया जी। वहीं मेरी मुलाकात हुई के कुटी जी, भरतनाट्यम के ही गुरु थे जी। तो उनसे मैंने 12 साल कम से कम सीखा और नाट्य तिलकम की शिक्षा मैंने उनसे ग्रहण की जी। उसके बाद मेरी जिज्ञासा भरी नहीं, पर इसके साथ साथ मुझे मौके मिलते चले गए भरतनाट्यम को प्रमोट करने के या स्टेज पे डांस करने के लिए गुरुओं के द्वारा। फिर मैंने नोएडा किंकिनी ध्वनि एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से मैंने किया जी। फिर भी मेरी जिज्ञासा नहीं भरी। फिर मैं दिल्ली मंडी हाउस में त्रिवेणी कला संगम में जो है, वहाँ पर हमारी गुरु हैं जयलक्ष्मी ईश्वर, उनसे मैंने लिया है जी। जो शिक्षा ग्रहण। आप इस यात्रा में आगे बढ़ते रहे, खोजते रहे, बढ़ते रहे, आपकी प्यास बढ़ती रही। उसमें ज्ञान जितना अर्जन हो सकता है जी, क्योंकि ये भरतनाट्यम का जो पसारा है, जो फैलाव है, वो बहुत छोटा नहीं है जी। क्योंकि नृत्य, गायन और वादन जो तीनों शिक्षाएं हैं वो हमारी वेदों से निकली हैं जी। वेदों से निकली है। आज बॉलीवुड में
तो एक अलग दुनिया है बॉलीवुड की, और क्लासिकल की एक अलग दुनिया है जी। तो इसलिए मैंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण करी। इसी बीच में मैंने अपना इंस्टीट्यूशन भी खोला, और आज मैं MPGS गर्ल्स विंग में टीचिंग में हूँ। जी। और आपका संगीत समाज जो 80 ईयर ओल्ड स्कूल है मेरठ का, जी। 2 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर हैं, जी। वहाँ पर मैं कार्यरत हूँ। जी। वहीं मेरी बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं भरतनाट्यम में। जी। तीसरा, मैं अपने रेजिडेंस पे भी सिखाता हूँ, तो अभी मैं संलग्न हूँ इस कार्य में। सर, जब तो से ये आपको कैसा लगता है, मतलब आपका अपना अनुभव मैं जानना चाहूँगी कि आप इस क्षेत्र में लगे हैं, तो इस समय आप संतुष्ट हैं, तल्लीन हैं अपने जीवन से कि आपने एक सही क्षेत्र चुना और मैं नहीं, सही कर रहा हूँ? नहीं, ये चीज़ सर, मैं सही क्षेत्र चुना नहीं, कला ने मुझे चुना, कला ने आपको चुना, भगवान ने मुझे चुना जी। कि ये कला इसके लिए है, इसको दे देनी चाहिए, जी। क्योंकि भगवान ही चुनते हैं हर चीज़ के जी। लिए। और मैं खुश हूँ अपने प्रोफेशन से, और तल्लीनता से उसको मैं करता जा रहा हूँ, जी। और मेरी फैमिली के लोग मेरे से प्रसन्न हैं। जी, मैंने ये पूछा प्रश्न इसलिए कि आप खुश हैं, क्योंकि जैसा कि बातचीत में मुझे पता चला कि मेरठ क्षेत्र में यहाँ पर केवल आप ही पुरुष हैं जो भरतनाट्यम में पूरी तरह से डिवोशन से लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा महिलाओं को अगर देखा जाए तो वो जुड़ी हुई एक चीज़ होती है सर, कि महिला नृत्य ठीक है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं बहुत सहजता से, लेकिन जब पुरुष इस क्षेत्र में आता है तो कहीं ना कहीं कुछ आलोचनाएं, कुछ नेगेटिविटी, तो जर्नी थोड़ी सर मुश्किल हो जाती है। वो मैं आपके अनुभव सर जानना चाहूँगी। जब मेरी शुरुआत हुई जी। तो जगह जगह जब हमने किया, जी। तो उस समय आलोचनाएं ये सब तो होता ही है, जी। पर और सुननी भी पड़ती है। जी। पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं बी पॉजिटिव रहा। जी। क्योंकि ये कला अगर मेरे पास है जी। तो उस ईश्वर ने कुछ सोच के मेरे को दी जी। है ना। बिल्कुल। तो इन बातों का मेरे पे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं इन्हीं बातों में सोच के उलझ के रह जाऊंगा तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। जी। जिस जगह पर मैं हूँ, चाहे गुरु के रुतबे पे कह लीजिए, चाहे एक आर्टिस्ट के रुतबे पे कह लीजिए, तो उस सब को तो हमें पीछे छोड़ना पड़ता है। हमारी दुनिया एक अलग है, उसमें ये सब निगेटिविटी आती नहीं है, पर निगेटिविटी देने वाले तो देते ही हैं। जी। तो इसलिए मैं तो खुश हूँ, और मैं इन बातों का बिल्कुल भी विचार नहीं करता इन बातों पर। जी।